Hello everyone, I am Nidhi Gupta. Today I will teach you present perfect continuous tense. What is present perfect continuous tense? Present perfect continuous tense is used to describe an action which started in the past and is still going on. It means कि वो काम जो हमारा पहले से ही शुरू हो चुका है, पास्ट में ही शुरू हो चुका था, मगर वो अभी भी हो रहा है. दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. ओके. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या था? उसमें आपका काम आप ऑलरेडी कर चुके हो, जस्ट आपने अभी अभी फिनिश किया है, उसको हमने परफेक्ट टेंस कहा था. अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या है? कोई काम हमारा ऑलरेडी शुरू हो चुका है बट वो अभी चल रहा है, प्रोसेस में है, कर रहे हो आप उस काम को, है ना. दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. अब फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सी द एग्जाम्पल सम. द चाइल्ड हैज़ बीन प्लेइंग ऑल द डे. वो बच्चा पूरा दिन भर खेल रहा है. अब इसमें क्या बोला उन्होंने कि जो बच्चा है सुबह से खेल रहा है. ऑल डे आ गया ना, मीन्स सुबह से ही खेल रहा है पूरा दिन भर. एक टाइम भी बता दिया कि एक टाइम तक वो खेले ही जा रहा था, है ना. इट एक्सप्रेसेस हाउ लॉन्ग द एक्शन हैज़ बीन गोइंग ऑन. मतलब कि ये भी बताएगा कि ये एक्शन कितने टाइम तक रहने वाला है. लेट्स सी मोर एग्जाम्पल्स फ्रॉम द बुक. दे हैव बीन बिल्डिंग दिस ब्रिज फॉर 2 years. ये वो लोग मतलब दे आ गया है, तो दे के साथ उन्होंने हैव लगाया है. आपको समझाएंगे अभी रूल्स में. अब क्या बोला उन्होंने कि दे हैव बीन बिल्डिंग. वो इस ब्रिज को 2 साल से बना रहे हैं. ठीक है, इसमें क्या आएगा? रहे हैं या रहा है, मतलब कंटिन्यूसली आपको पता चलेगा कि कर ही रहे हैं, और एक टाइम दिया होगा कि कब से कर रहे हैं. ठीक है, एक डेफिनेट टाइम भी दिया है. देखो 2 years से बना रहे हैं. He has been reading since morning. वो सुबह से ही रीडिंग कर रहा है ना. अब एक टाइम दे दिया है कि सुबह से, पास्ट में ये काम शुरू हुआ और अभी भी कर रहा है. I have been waiting all day. I have been waiting all day मतलब वो पूरा दिन भर इंतज़ार करता रहा, है ना. These are some examples of present perfect continuous tense. Okay. Now let's talk about rules. Rules of forming present perfect continuous tense. अब present perfect continuous tense के rules पढ़ लेते हैं हम. अब जैसे आपने पहले पढ़ा था I, we, you, they, ये क्या हो गए आपके प्लूरल नाउन्स, है ना. ये आपके प्लूरल नाउन्स हो गए, और प्लूरल नाउन्स के साथ आपका हैव बीन लगेगा. ठीक है. अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में जैसे आपका परफेक्ट में था, उसमें हैज़ हैव लगा रहे थे. अब यहाँ पर आप हैव के साथ क्या लगाएंगे? बीन, है ना. और हैज़ के साथ भी बीन आएगा आपका. और ये हैज़ बीन और हैव बीन से ही आपकी पहचान होगी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है. ठीक है. कॉन्टिन्यूस का तो ing होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट के लिए साथ में कॉन्टिन्यूस होगा तो बीन भी होगा. अगर खाली परफेक्ट रहेगा तो हैज़ हैव रहेगा, अगर कॉन्टिन्यूस होगा तो बीन भी आप यूज़ करोगे. ओके. इट इज़ कंपल्सरी टू यूज़ इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. तो प्लूरल नाउन के साथ आपका हैव बीन प्लस वर्ब की फॉर्म ing वाली, ठीक है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म आएगी. जैसे कि आपने यहाँ पे पढ़ा था ना, प्लेइंग, प्ले वर्ब हो गया, उसके साथ आपने क्या लगाया था? ing. हैज़, चाइल्ड एक था, सिंगुलर था, इसलिए आपने उसके साथ हैज़ लगाया. और बीन, ही, शी, इट, ये आपका सिंगुलर नाउन हो गया, और उसके साथ आप क्या लगाएंगे? हैज़ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ing. अब क्या आया है?
एग्जाम्पल्स रीड कर लेते हैं. द priest हैज़ बीन praying इन द टेम्पल सिंस मॉर्निंग. priest सिंगुलर है इसलिए उसके साथ हमने हैज़ लगाया. हैज़ बीन praying इन द टेम्पल, वो टेम्पल में पूजा कर रहा है. कब से? सिंस मॉर्निंग, सुबह से ही वो टेम्पल में प्रिस्ट जो है पूजा कर रहा है. टाइम दिया है ना. द लेडी हैज़ बीन सेलिंग कोकोनट फॉर 3 years. जो लेडी है वो कोकोनट्स को 3 साल से बेच रही है. ओके, नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट कि इसको इंटेरोगेटिव फॉर्म में बनाना होगा. इफ़ यू वांट टू मेक दीज सेंटेंसेस इनटू इंटेरोगेटिव, व्हाट आर द रूल्स फॉर दैट? For that, you have to look whether it is in singular noun or plural noun. If it is a singular nouns, you have to start your sentence from has. Okay, has the girl been writing for her parents since morning? अब singular noun था तो इसलिए यहाँ पर has. कोई भी जब हम इस टाइप के सेंटेंसेस बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए, तो हमने has या have से आपका सेंटेंस शुरू होगा. Okay, it will starts from has and or have. But before starting, you have to look whether the noun is in singular form or in plural form. Start करने से पहले आपको ये देखना होगा कि noun आपका singular form में है या plural form में है. Okay, has a girl been writing for her parents? क्या वो लड़की अपने पेरेंट्स के लिए लिख रही है? कब से? Since morning. टाइम दिया होता है हमेशा perfect continuous tense में, तो since morning. Hope you all got it. Now, how will we make the sentence in negative form? अब हमें sentences को negative form में बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम? तो उसके लिए easy है. Let's look our some examples. The child has not been playing. अब ये जो आपका has है, इसके आगे simply not लग जाएगा, तो आपका ये नेगेटिव फॉर्म में बन गया. हैज़ हैव के आगे आपने नॉट लगाना है. हैज़ नॉट बीन प्लेइंग. ओके, सेम हियर. द प्रिस्ट हैज़ नॉट बीन प्रेइंग. द लेडी हैज़ नॉट बीन सेलिंग. ऐसे अगर आपका हैव का सेंटेंस है तो wait. The boys have not been reading. She has not been reading. Okay, hope you all got it. If you want to look anything further, you can look in description box also. Okay, thank you everyone.